हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी या फिर बैंक प्रमोशन के संबंध में। यहाँ बात करें जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस बैंकिंग का प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन में को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास यहाँ दो प्रकार के कोर्सेज, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है, आपको महज 16 घंटा के अंदर पूरा का पूरा कोर्स करा दिया जाता है। और 16 घंटा में एक पेपर, यानी एक पेपर आप कंप्लीट कर सकते हैं। यानी बोल सकते हैं अगर एक दिन भी अगर आप देते हैं तो आराम से आपका एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको करने से आप आराम से 55 से 60% नंबर ला सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो है, ये आपको 5 दिन का समय लगेगा और इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन वगैरह ज़्यादा होती है। इसको करने से आप आराम से 75% का नंबर टारगेट कर सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी की बात करेंगे 6 महीने की वैलिडिटी, और यहाँ पे जो वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। ठीक है, प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉमो पे करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम 3000 रुपये। अब आइए सबसे पहला सवाल, बोलता है इन मॉडेम्स हु इज द रॉन्ग वन। मॉडेम में क्या गलत है ये बताना है। पहला पॉइंट है डिजिटल सिग्नल्स आर एम्पलीफाइड, डिजिटल सिग्नल्स को एम्पलीफाई किया जाता है। दूसरा पॉइंट है सेवरल डिजिटल सिग्नल्स आर मल्टीप्लेक्स, बहुत सारे जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उसको मल्टीप्लेक्स किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है एसी इज कन्वर्टेड डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। अब आप इस सवाल का जवाब दीजिए। तो क्या ऑप्शन सही है ये आपसे पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1 2 and 3। जब मॉडर्न की बात बोल रहे हैं इनमें से कौन सा गलत है वो आपको निकालना है। तो बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स आर एम्पलीफाइड, ये गलत हो गया। मॉडर्न कन्वर्ट करता है, एम्पलीफाई नहीं करता, कन्वर्ट करता है। एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है सेवरल डिजिटल सिग्नल्स आर मल्टीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्सर वो काम करता है ना कि मॉडेम काम करता है, ये भी गलत हो गया। एसी इज कन्वर्टेड टू डीसी, ये भी इसका काम नहीं है। ठीक है, इसको हटाइए, सी ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इज, बोलता है जो बेसिक कंपोनेंट होती है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का वो क्या है। पहला ऑप्शन है ट्रांसमिटिंग या फिर रिसीविंग डिवाइसेस, दूसरा है इंटरफेरेंस इक्विपमेंट्स, तीसरा है ट्रांसमिशन मीडियम, चौथा ट्रांसमिशन प्रोसेसर्स। जो बेसिक कंपोनेंट होता है कम्युनिकेशन सिस्टम का वो क्या होता है इस केस में, हो जाएगा ट्रांसमिटिंग या रिसीविंग डिवाइसेस। क्या बोलेंगे, ट्रांसमिटिंग या फिर रिसीविंग डिवाइसेस बोलेंगे, दूसरा का पहला। क्वेश्चन नंबर तीसरा है द डिमांड फॉर कमोडिटी ऑन विच ए कंज्यूमर स्पेंड्स मोर परसेंटेज ऑफ हिज इनकम। जो बोलते हैं जो डिमांड होती है किसी भी कमोडिटी का, जहाँ जो कंज्यूमर होता है ज़्यादा स्पेंड करता है अपने परसेंटेज ऑफ इनकम का क्या चीज़ के ऊपर, तो वो क्या चीज़ है, वो मोर इलास्टिक है, पहला ऑप्शन है। जो डिमांड है किसी कमोडिटी का, कंज्यूमर का, जिस पे ज़्यादा क्या करता है, स्पेंड्स मोर, खर्चा ज़्यादा करता है वो। ठीक है, परसेंटेज जो भी उसकी कमाई है उस कमाई का ज़्यादा परसेंटेज कंज्यूमर किसी कम्युनिटी की डिमांड के ऊपर खर्चा करता है। ए ऑप्शन है मोर इलास्टिक, बी ऑप्शन है लेस इलास्टिक, सी ऑप्शन यूनिटी, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इस केस पे सही ऑप्शन, इस केस में हो जाएगा सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मोर इलास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर इलास्टिक। यानी जैसे कंज्यूमर का डिमांड नीड, समझिए कंज्यूमर का जो डिमांड है किसी कम्युनिटी के लिए बढ़ा तो उसने खर्चा बढ़ा दिया अपना। ठीक है, यानी इलास्टिक हो गया। ठीक है, मोर इलास्टिक, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है एन एक्टिविटी ऑफ इंटेंजिबल नेचर टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ बोलता है कि कोई एक्टिविटी है जो इंटेंजिबल नेचर का है जो कि सेटिस्फाई करेगा कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट का, उसको हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है मार्केटिंग, बी ऑप्शन है सर्विसेज, सी ऑप्शन है प्रोडक्ट्स, डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। क्या बोलेंगे, कोई एक्टिविटी है इंटेंजिबल नेचर जिसको सेटिस्फाई करेगा कस्टमर का, ताकि क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके कस्टमर रिक्वायरमेंट को, उसको हम क्या बोलेंगे। सवाल ये था आपका। हम इसमें से कुछ भी नहीं बोलेंगे, ना वो मार्केटिंग है, ना वो सर्विसेज है, ना वो प्रोडक्ट्स है। सही ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द दिस, डी। क्वेश्चन नंबर 5 है सेल्स आर डिक्लाइनिंग, प्रॉफिट्स आर डिक्लाइनिंग, कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, दिस इंडिकेट डेट अ प्रोडक्ट मे बी इन। अब समझिए सेल्स क्या और डिक्लाइन हो रहा है, सेल्स जो है घटने लग गई है आपकी, प्रॉफिट्स आर डिक्लाइनिंग यानी प्रॉफिट्स भी घटने लग गया, कंपटीशन इज इंक्रीजिंग यानी कंपटीशन बढ़ने लग गया है आपका। अब सब ये बोलते हैं क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रोडक्ट में भी
क्या होगा, इंडिकेट क्या करेगा प्रोडक्ट जो है। ए ऑप्शन है इंट्रोडक्शन स्टेज, बी ऑप्शन है डिक्लाइन स्टेज, सी ऑप्शन है ग्रोथ स्टेज, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस स्टेज। देखिए डिक्लाइनिंग स्टेज आता है तो सेल्स घट जाती है, प्रॉफिट घट जाती है, उस केस में जहाँ कॉम्पिटिशन बढ़ने लगता है, तो सही ऑप्शन है डिक्लाइन स्टेज। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज नॉट ए फंड नॉन फंड बेस्ड सर्विस, इसमें से कौन सा जो है नॉट, शब्द को ध्यान दीजिए, नॉट ए नॉन फंड बेस्ड सर्विस, इनमें से कौन सा जो नॉन फंड बेस्ड सर्विस नहीं है। ए ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ बिल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, बी ऑप्शन है लेटर ऑफ क्रेडिट, सी ऑप्शन है बिल डिस्काउंटिंग, डी ऑप्शन है बैंक गारंटी। सवाल क्या था, इनमें से कौन सा है जो नॉन फंड बेस्ड सर्विस है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा नॉन फंड बेस्ड जो सर्विस है वो कौन सा इसमें नहीं है, ये आपको बताना। जैसे कलेक्शन ऑफ बिल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन फंड बेस्ड सर्विस हो जाएगा। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट भी नॉन फंड बेस्ड सर्विस है, बैंक गारंटी भी नॉन फंड बेस्ड सर्विस है, बट बिल डिस्काउंटिंग नॉन फंड बेस्ड सर्विस नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, द 3 लेयर्स ऑफ पैकेजिंग आर, अब 3 लेयर जो है पैकेजिंग का वो क्या है। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी पैकेजिंग। ठीक है, फिर है बी ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड शिपिंग पैकेजिंग, सी ऑप्शन है शिपिंग, नियरर एंड आउटर पैकेजिंग, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इस केस का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइमरी, फिर हो जाएगा सेकेंडरी, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, और लास्ट हो जाएगा शिपिंग पैकेजिंग, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय मेकिंग ए टेबल ए कारपेंटर क्रिएट्स, अब जो टेबल, अब जैसे टेबल बनता है तो कारपेंटर क्या क्रिएट कर रहा है। ए ऑप्शन है फॉर्म यूटिलिटी, बी ऑप्शन है प्लेस यूटिलिटी, सी ऑप्शन है सर्विस यूटिलिटी, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट इज कॉल्ड, और जो सेटिस्फैक्शन है ह्यूमन वांट यानी जो इंसान की इच्छा है उसका सेटिस्फैक्शन की बात बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है कंजम्पशन, बी ऑप्शन प्रोडक्शन, सी ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें जो कंजम्पशन है वो आपका ह्यूमन वांट का सेटिस्फैक्शन है, जो भी आप, जो भी सेटिस्फैक्शन ह्यूमन वांट का वो तभी पूरा होगा जब उसको कंज्यूम करेगा, जब उसको मिलेगा। खाली खाने पीने का नहीं बोलो, मान लीजिए उसको कार लेना है, जब तक कार उसको मिलेगा नहीं तब तक सेटिस्फैक्शन होगा, जब मिल जाएगा तो उसका कंजम्पशन हो गया, यानी उसको कार उसने खरीद लिया। ठीक है, सही ऑप्शन हो 9 का है। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइस कैन बी, अब समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स जो होगा प्राइस का उसको क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है प्रॉफिट, बी ऑप्शन है मार्केट शेयर, सी ऑप्शन है कैश फ्लो, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। अब बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ से पूछ रहा ऑब्जेक्टिव्स जो होगा प्राइस का वो क्या होगा, तो प्राइस का जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट है, दूसरा मार्केट शेयर है, तीसरा है कैश फ्लो है, चौथा है ऑल द अबव। मेरी सारी बातें सही है नेचुरल सी, कि भाई प्रॉफिट भी चाहिए प्लस मार्केट शेयर चाहिए प्लस कैश फ्लो भी होना चाहिए, यही ऑब्जेक्टिव होती है प्राइसिंग की, यानी सारी बातें सही हैं, डी। अब हमारे पास 2 तरह के कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो। शॉर्ट टर्म उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव, जहाँ बहुत कम समय बचाओ, आप पर पेपर आराम से 16 घंटा के अंदर आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से एक दिन भी देते हैं तो आराम से आपका ये कोर्स हो जाएगा, और ये कोर्स करने का मतलब है कि आराम से 55 से 60 नंबर आपको आ जाएंगे। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए अच्छा है जहाँ थोड़ा समय हो, तो आप अगर 5 दिन आप इसको देते हैं तो आराम से आप यहाँ पे 75% का टारगेट करके चल सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी हो जाएगा 6 महीने की है, यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग। ठीक है, प्रिंसिपल्स का एग्जाम 800 रुपये, यहाँ दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग का एग्जाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल का एग्जाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉमर्स पे का एग्जाम 2000 रुपये, दाम यहाँ पे 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9 685 127। दूसरा वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibservicereadymetal.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinema23@gmail.com। मैं सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।